और आइए रुक करते हैं इंदौर का दशहरा मैदान में श्री कृष्ण जन्मोत्सव के खास कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शिरकत कर रहे हैं। और देखिए जितने भी भक्त श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हैं उन पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। और इंदौर में आज बेहद खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। देखिए बांसुरी की मधुर धुन में किस तरह से इंदौर वासी आज पूरी तरह से कृष्णमय हो चुके हैं। और छोटे छोटे बाल रूप में भी यहाँ पर कान्हा यहाँ पर मौजूद है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर मौजूद है और श्री कृष्ण पर्व कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। एक साथ 5000 बालकों ने श्री कृष्ण स्वरूप यहाँ पर धारण किया हुआ है और माताएं भी यशोदा के रूप में यहाँ पर शिरकत कर रही हैं। इंदौर में देश का अपनी तरह का ये बेहद अनूठा उत्सव है। सीएम ने पुष्प वर्षा कर सभी का स्वागत यहाँ पर किया है। और आपको बता दें ना सिर्फ इंदौर बल्कि इसी तरह मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। बेहद अलग रंग इस बार कृष्ण जन्माष्टमी के हमें देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर नन्हे नन्हे कान्हा पहुंचे हुए हैं अपनी माँ यशोदा के साथ पुष्प वर्षा कर सबका स्वागत करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव। और इसके साथ आपको बता दें कि बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्त दशहरा मैदान में पहुंचे हुए हैं। एक साथ 5000 बालकों ने श्री कृष्ण का स्वरूप धारण किया हुआ है और उनकी मां यहाँ पर यशोदा के रूप में पहुंची हुई है। और आप भी सुन रहे हैं बांसुरी की ये मधुर धुन। उसी के बीच सीएम डॉक्टर मोहन यादव आगे सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते हुए पूरे देश भर में अपनी तरह का बेहद ही अनूठा उत्सव है जो इंदौर में आज मनाया जा रहा है। और देखिए नन्हे कान्हा को लाड़ दुलार करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव। और कुछ इसी तरह के आयोजन पूरे मध्य प्रदेश में किए जा रहे हैं। और मालिनी गौड़ पूर्व महापौर इंदौर की वो भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। बड़ी संख्या में आज इंदौर वासी दशहरा मैदान में जुटे। और इससे पहले गीता भवन में जो खास कार्यक्रम रखा गया था श्री कृष्ण के सौंदर्य के ऊपर वहां पर व्याख्यान किया जा रहा था, वहां पर भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे और अभी इंदौर के दशहरा मैदान कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। और इसके बाद वो जाएंगे अमझेरा में भी आज एक खास कार्यक्रम आयोजित किया गया है, वहां भी शिरकत करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। आपको बता दें कई तरह के अलग अलग कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए गए हैं। खास बात यह है कि मटकी फोड़ कार्यक्रम का भी यहाँ पर आयोजन किया गया है। बाल स्वरूप में सुंदर सुंदर नन्हे नन्हे कान्हा यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जिन्हें दुलार कर रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। और देखिए अद्भुत यहाँ पर श्रृंगार लिया हुआ है ये बाल कृष्ण ने, उनके ऊपर पुष्प वर्षा करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो इससे पहले रक्षाबंधन का पर्व भी कुछ इसी तरह खास अंदाज में मनाया गया। रक्षाबंधन और श्रावण उत्सव कार्यक्रम की कई तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और अब आप देखिए जन्माष्टमी के मौके पर कल जन्माष्टमी पूरे देश भर में मनाया जाएगा और आज उससे पहले कृष्ण के रंग में रंगा हुआ है पूरा मध्य प्रदेश। एक साथ 5000 बालकों ने यहाँ पर श्री कृष्ण का स्वरूप धारण किया है और तमाम माताएं भी मां यशोदा के रूप में शामिल हो रही हैं। इंदौर में देश का ये अपनी तरह का बेहद अनूठा उत्सव है। सीएम पुष्प वर्षा कर सभी का स्वागत कर रहे हैं। कई अलग अलग कार्यक्रम यहाँ पर आज आयोजित किए गए हैं। उन कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो 1 या 2000 नहीं, पूरे 5000 आप देखिए यहाँ पर छोटे छोटे बालक पहुंचे हुए हैं श्री कृष्ण का स्वरूप धारण किए हुए। और उनके साथ यहाँ पर मां यशोदा का रूप धारण की हुई उनकी माताएं भी मौजूद हैं। सभी पर पुष्प वर्षा करते हुए सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए नमन करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। और देखिए नन्हे कान्हाओं का यहाँ पर दुलार करते हुए भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव एक एक कर तमाम जो माताएं हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव को अपना पुत्र सौंप रही है। और किस तरह से देखिए नन्हे कान्हा को यहाँ पर पुष्प वर्षा करके उनका आशीर्वाद ले रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव।
तो आज पूरे मध्य प्रदेश में इसी तरह श्री कृष्ण जन्मोत्सव के कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। अलग अलग जिलों में तमाम जितने भी कार्यक्रम हैं, सीएम डॉक्टर मोहन यादव उसमें शिरकत कर रहे हैं। यहाँ पर 5000 बच्चों ने कृष्ण का रूप धारण किया है, क्योंकि सबसे मनमोहक जो स्वरूप होता है श्री कृष्ण का, वो उनका बाल स्वरूप होता है। और ममत्व का प्रतीक माँ यशोदा भी यहाँ पर पहुंची हुई है। तमाम माताओं ने माँ यशोदा का रूप धारण किया हुआ है। सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था। और मंच में यहाँ पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव सभी माताओं पर श्री कृष्ण के नन्हे स्वरूप पर आप देखिए पुष्प वर्षा कर रहे हैं। और इसके साथ मटकी फोड़ कार्यक्रम का भी आयोजन यहाँ पर किया गया है, उसमें भी शिरकत करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो कई मायनों में आज का ये कार्यक्रम बेहद खास। इससे पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव इंदौर के गीता भवन पहुंचे थे। वहां पर श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया जा रहा था, खास व्याख्यान वहां पर हुआ। और यहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बेहद बड़ी घोषणा की कि मध्य प्रदेश के हर जिले में गीता भवन बनेगा, ताकि श्री कृष्ण के स्वरूपों पर, श्री कृष्ण के महात्म्य पर चर्चा की जा सके। और बेहद खास सज्जा की गई है पूरे दशहरा मैदान में। इस पूरे टेंट की आप देखिए मालिनी गौड़ भी यहाँ पर मौजूद हैं, आगे बढ़ती हुई सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ पुष्प वर्षा करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव बालकृष्ण पर। और देखिए बेहद मनमोहक स्वरूप में, कुछ बाल स्वरूप में श्री कृष्ण सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ धीरे धीरे ये आगे बढ़ रहे हैं। खास श्रृंगार आज इन तमाम बच्चों का किया गया है। कल पूरे देश भर में जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। श्री कृष्ण जन्म लेंगे, तमाम मंदिरों में खास आयोजन किए गए हैं। और इस बार मध्य प्रदेश की जन्माष्टमी बेहद भव्य होने वाली है, क्योंकि मोहन सरकार की तरफ से आदेश भी बाकायदा तमाम स्कूलों के लिए जारी किए गए हैं कि इस बार अवकाश नहीं होगा, बल्कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, ताकि श्री कृष्ण ने जो कुछ भी दिया है पूरे भारतवर्ष को, हिंदू संस्कृति को, उसका उल्लेख किया जा सके, उसका महत्व छोटे छोटे बच्चों को भी पता चले। इसलिए खास आयोजन किए जाएंगे। और देखिए ये नन्हे नन्हे बाल कृष्ण के स्वरूप में तैयार होकर के आए हैं ये छोटे छोटे कान्हा। और किस तरह से देखिए उस बच्चे को अपने गोद में लिया है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने, और अपनी माँ के लिए वो छोटा सा बच्चा आतुर होता हुआ। और माँ यहाँ पर यशोदा माँ का रूप लेकर के पहुंची हुई है। बड़ी संख्या में इंदौर वासी आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। बाल श्री कृष्ण के स्वरूप के आप दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर 5000 से भी ज्यादा छोटे छोटे बच्चे पहुंचे हुए हैं। बाल स्वरूप उन्होंने श्री कृष्ण का धारण किया हुआ है, और तमाम माताएं भी यहाँ पर सम्मिलित हो रही हैं। यशोदा का रूप उन्होंने धारण किया हुआ है। तो आपको बता दें कि श्री कृष्ण को पूर्ण अवतार माना जाता है। 64 कलाओं और 64 लीलाओं के लिए जाने जाते हैं भगवान श्री कृष्ण, और उनकी सैकड़ों रूप और रंग है। लेकिन जो सबसे खास उनका स्वरूप है वो उनका बाल स्वरूप है। बेहद मनमोहक, बेहद सौम्य और नटखट बाल कृष्ण के स्वरूप को माना गया है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म अद्भुत परिस्थितियों में हुआ, और अब तक आपने भी देखा है कि उनके हर लीला के ऊपर कई महात्म्य आपने सुने होंगे, लेकिन उन सभी में सबसे जो अद्भुत है वो उनका बाल स्वरूप है। और देखिए तमाम बाल स्वरूपों का अभिवादन करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव आगे बढ़ रहे हैं, मुख्य कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। और श्रीमद् भागवत गीता की यदि बात की जाए तो इस पुराण में भी श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन मिलता है। और श्री कृष्ण की बाल लीला सबसे प्यारी, सबसे कोमल, सबसे सौम्य होती है।
श्री कृष्ण का बचपन गोकुल और वृंदावन में बीता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। और बचपन में ही उन्होंने ताड़का, पूतना, षटकासुर आदि का वध कर दिया था और बाल कृष्ण को माखन चोर भी कहा जाता है। तो आज देखिए आप, ये तमाम माखन चोर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं जो सभी का दिल चुरा रहे हैं अपने मुस्कान से, अपनी सौम्यता से। सभी बाल गोपालों के स्वागत के बाद अब माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, कृपया वे श्रीफल फोड़। तो श्री कृष्ण के स्वभाव के, उनके व्यक्तित्व के कई अलग अलग पहलू हैं और आप देखिए किस तरह से, इसी तरह उनका एक स्वरूप है बाल कृष्ण। और ये जैसा कि हमने आपको बताया कि मटकी फोड़ का आयोजन भी यहाँ पर किया गया है। अपने कांधे पर एक नन्हे कान्हा को बैठा करके मटकी फोड़ का आनंद लेते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव, पुष्प वर्षा यहाँ पर की गई है। तमाम जितने भी जनप्रतिनिधि हैं इंदौर के वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तुलसीराम सिलावट यहाँ पर मौजूद है, महापौर पुष्पमित्र भार्गव यहाँ पर मौजूद है और मटकी फोड़ कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। और हमारे संवाददाता रवि हेमरा सिसोदिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, बताइए अभी वहां पर क्या कुछ चल रहा है? आज पूरा इंदौर कृष्णमय हो चुका है। कि किस तरीके से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है 5000 बाल गोपालों और मां यशोदा के बीच में आपको नजर आ रहे होंगे। आज का ये कार्यक्रम सही मायनों में मध्य प्रदेश के इतिहास में एक अनूठा कार्यक्रम है, क्योंकि अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के इतिहास में आज तक ऐसा भव्य कार्यक्रम कभी नहीं हुआ जब इंदौर शहर में हमें ऐसा कोई आयोजन देखने को मिला हो जहां पर 5000 बच्चे एक साथ यहाँ पर बाल गोपाल बनकर आए हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी बाल गोपालों का स्वागत किया है पुष्प वर्षा करके। इसके साथ ही सभी माँ यशोदाओं का स्वागत किया है। मटकी फोड़ का यहाँ पर आयोजन हुआ है और अब मुख्यमंत्री मंच पर मौजूद हैं और सभी उन माताओं को शत-शत नमन कर रहे हैं। सभी माताओं को शत-शत नमन कर रहे हैं कि किस तरीके से आज ये अनूठा आयोजन इंदौर की धरती पर नजर आ रहा है। आप देखेंगे कि उन सभी बाल गोपालों को निहारते हुए, उन सभी बाल गोपालों को बहुत ही आदरपूर्वक उन्हें माखन मिश्री खिलाते हुए मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव नजर आ रहे हैं। और ये सही मायनों में अब तक के इतिहास का सबसे विहंगम दृश्य आपको नजर आ रहा होगा। बहुत ही सुंदर दृश्य आपको नजर आ रहा होगा। सांस्कृतिक धरोहर से पूरे परे ये सांस्कृतिक धरोहर को अपने आप में संजोए हुए माँ अहिल्या की धरती पर आपको नजर आ रहा होगा कि कैसे डॉक्टर मोहन यादव छोटे छोटे जो बाल गोपाल हैं उन सब का स्वागत कर रहे हैं, उन्हें माखन मिश्री खिला रहे हैं। तो आज आपको नजर आ रहा होगा साफ तौर पर कि मध्य प्रदेश की धरती पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव जो है वो आज दशहरा मैदान के इस कार्यक्रम पे पहुंचे हैं और यहाँ पर मनमोहक कर देने वाली जो तस्वीर है वो आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी। छोटे छोटे बच्चे जो कि अलग अलग तरीके से अपने माताओं के साथ, जो कि माँ यशोदा बनकर यहाँ पर पहुँची है, उनके साथ तैयार होकर आई है। और आप देखेंगे कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव सभी जो बाल गोपाल हैं जो कि मंच पर मौजूद हैं उन्हें माखन मिश्री खिलाकर इस त्यौहार को कितने अच्छे से मना रहे हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान को सबसे ज़्यादा जो पसंदीदा है वो माखन मिश्री पसंद है। और ऐसे में उसी परंपरा को निभाते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बड़ी संख्या में आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरीके से आज दही हांडी माखन मिश्री प्रसाद जो है वो सभी बच्चों को दिया गया है। और कितने एक मनमोहक दृश्य आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे, जहाँ पर बड़ी संख्या में छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो तैयार होकर आए हैं। उन्हें कितने एक मनमोहक रूप से तैयार किया गया है और साथ ही उनकी सभी जो माताएं हैं उन्हें भी तैयार किया गया है, जो कि 5000 से ज़्यादा, यानी कि इंदौर के इतिहास में ये अब तक का सबसे बड़ा एक ऐसा अनूठा आयोजन जहां पर इतनी बड़ी संख्या में एक साथ महिलाएं माँ यशोदा बनी हैं तो छोटे छोटे बच्चे नंद गोपाल बने हैं। जी
जी रवि, आप बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए, ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं माखन मिश्री का भोग लगाते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव। और हम सभी जानते हैं कि माखन मिश्री श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। यदि माखन की बात की जाए तो बचपन में माखन चुरा चुरा करके अपनी माँ यशोदा को परेशान करते थे और यही कहते थे कि मैया मैंने तो माखन नहीं खाया है। लेकिन आज सभी लोग श्री कृष्ण को प्रेम से माखन मिश्री का ही भोग लगाते हैं। और देखिए, सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी माखन मिश्री का भोग लगाते हुए यहाँ पर श्री कृष्ण को। तुलसीराम सिलावत यहाँ पर मौजूद है, कैबिनेट मिनिस्टर, इसके साथ ही इंदौर सांसद शंकर लालवानी भी। हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की। स्वागत है भाई, स्वागत है। मोहन भैया का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। क्या कर रहे हैं? माखन खिला रहे हैं, मटकी फोड़ी, अब माखन। माननीय मुख्यमंत्री जी सभी अपने बाल कन्हैया को माखन खिला के, मिश्री खिला के आज इस कृष्ण जन्मोत्सव का उत्सव के रूप में इस उत्सव को मना रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर आप सब स्वागत करें। दही हांडी फोड़ माखन मिश्री प्रसाद का वितरण किया गया। हम अनुरोध करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे भी भजन की कुछ पंक्तियां हम सभी को सुनाएं, क्योंकि आज का ये पावन अवसर है, कृष्ण जन्मोत्सव हम मना रहे हैं। और इस पावन अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ उपस्थित नन्हे नन्हे बाल गोपालों का स्वागत, अभिनंदन किया और मटकी फोड़कर एक पावन प्रथा जो कि प्राचीन काल से प्रचलित है, भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रिय बाल क्रीड़ाओं में से एक थी। और इस क्रीड़ा के पश्चात आइए जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करते हैं कि वे अपने श्री मुख से हम सभी को भजन सुनाने की कृपा करें। निवेदन आपसे। दोनों हाथ खड़े करके जोरदार तालियों के साथ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से हम निवेदन करें, म्यूजिक प्लीज। हम म्यूजिक जो बजा रहे हैं उनसे भी निवेदन करेंगे, थोड़ा सा म्यूजिक आप बजा दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी भजन की प्रस्तुति देंगे। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रज बाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रज बाला। अरे 1 2 3 4 संग 5 6 7 ग्वाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रज बाला। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार अभिनंदन करो। आज का ये इतना आनंद आया अपने इंदौर के इस आयोजन के लिए, जोरदार अभिनंदन करें आप। हर घर कृष्ण और हर माँ यशोदा, कितनी सुंदर मनोभावना है। एक बार इस आयोजन के लिए हमारे सारे इंदौर वासियों के लिए जोरदार ताली बजाकर जन्माष्टमी का आनंद मनाएं। परमात्मा की दया से कई जन्मों के पुण्य के बाद, ऐसा तो कहते हैं 84 लाख योनियों के बाद हमारा मानव जन्म होता है। और ऐसे में मानव जन्म में और भाग्य हो तो भारत में जन्म मिलता है, और ज़्यादा भाग्य अच्छा हो तो मध्य प्रदेश में मिलता है। ये हमारा सौभाग्य है। और माँ अहिल्या का आशीर्वाद से यहाँ इंदौर में जो नया अध्याय लिखा है, जन्माष्टमी, ऐसे घर घर भगवान अपने गोपाल भेजती है, बालक भेजती है। हर माँ का सपना है, हर परिवार की इच्छा है कि उसका बालक भगवान कृष्ण का अनुयायी हो, उस रूप में जाना जाए। सच्चे अर्थों में जन्माष्टमी का जो आनंद है वो इसी रूप में है। जन्म और मृत्यु का क्रम तो चलता रहेगा, लेकिन जन्म और मृत्यु के क्रम में हमारे परिवार में ऐसा यशस्वी बालक हो जिसके कारण से पूरा हमारा वंश तर जाए। और इसलिए भगवान कृष्ण, भगवान राम, कोई जाति, कोई समाज, कोई गांव,
कोई व्यवस्था के अधीन नहीं है, वो सर्वस्पर्शी सर्वव्यापक है। वो अपने इन सारे समाजों में मानवता के सच्चे अर्थों में स्थापना के लिए जन्म लेते हैं। जन्माष्टमी को मनाने के पीछे एक भाव ये भी आना चाहिए कि हमारे अपने परिवार के अंदर वो कुलभूषण के रूप में आए, कुल के तारने वाले के नाम रूप में उसकी पहचान बने। भगवान राम को 17 लाख साल हुए हैं, भगवान कृष्ण को 5000 साल पुरानी बात है, लेकिन ऐसा लगता है कि कल की बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। जिसके मन में व्यवस्थाओं में अगर खराबी आती है तो उसके खिलाफ लड़ने का संघर्ष कालिया नाग को मार करके वो देते हैं कि यमुना जी के जल को अगर पीने के लिए गांव वाले परेशान हैं तो वो डरते नहीं हैं, कालिया नाग से मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और ये प्रसंग हमको प्रेरणा देता है कि हमारा दुश्मन कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, हमें उससे लड़ने की हिम्मत होना चाहिए। और हमारे सामने बनी बनाई परंपरा में ये जैसे इंद्र देवता का अभी मेघ वर्षा हो रही है, ऐसे ही इंद्र की पूजा के बजाय गोवर्धन पूजा, जिसमें पर्वत की, पहाड़ की, गोबर के धन के रूप में गौ माता को पूजने की पूजा छिपी हुई। इसलिए गोवर्धन की पूजा का संदेश भी भगवान कृष्ण हमको सिखाते हैं और ऐसे में वो किसी से डरते नहीं है। ये निडरता की जो विशेषता है, वीरता की विशेषता है, यही कारण है कि कंस को उसके घर में जाके मारने की हिम्मत भी अगर किसी बालक में है, उसको योगेश्वर श्री कृष्ण के नाते से दुनिया जानती है। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। ये जो हमारी संस्कृति की विशेषता है। और यशोदा मैया ने, भगवान कृष्ण तो देवकी और वसुदेव के पुत्र थे, लेकिन बच्चे को प्यार देने के लिए कितनी माँ ममता लुटा सकती है। अपने स्थगी बच्ची को तो वसुदेव को दे दिया, लेकिन दूसरे के बच्चे के प्रति की माँ ने जो प्रेम लुटाया है, इसी कारण से युगों युगों तक घर घर बोलते हैं कि हमारे घर में अगर बालक हो तो भगवान कृष्ण के समान हो, और माँ हो तो यशोदा माँ जैसी हो। बोला यशोदा मैया की। अपने बालक के प्रति कितना प्रेम लुटाती यशोदा मैया, इससे बड़ा उदाहरण कहाँ मिलेगा। और हमारी संस्कृति में इसलिए मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार बनने के बाद हमने कहा कि हमारे सारे तीज, त्योहार, पर्व, उत्सव, इनको समाज में तो मनाया जाता है, लेकिन सरकार भी आनंद में उनके साथ खड़ी रहेगी। हमारे देवी देवताओं ने जो संघर्ष करके मानवता के लिए जो संदेश दिए, वो समझ में आने के लिए समाज के साथ सरकार का भी सरोकार होना चाहिए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब से हमारी सरकार बनी है, हर उत्सव को ऐसे ही मना रहे हैं आनंद के साथ। और इसीलिए जन्माष्टमी का पर्व भी और आनंद के साथ मनना चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण के जीवन में वो स्वयं कहते हैं कि मेरा तो जन्म ही धर्म की स्थापना के लिए है, अर्थात अधर्म के खिलाफ संघर्ष के लिए है। इसलिए धर्म की स्थापना के लिए उनके जीवन के विविध पक्षों में जब भी आप भगवान कृष्ण को देखोगे तो कठिनाइयों के बीच हंसता मुस्कुराता चेहरा, जो किसी से भी टकराने में डरते नहीं हैं, लेकिन मर्यादा को भी संभाल के रखते हैं। कंस को मारने के बाद वो कुर्सी पे नहीं बैठते, शिक्षा को महत्ता देते हैं। इसलिए गोपाल कृष्ण मध्य प्रदेश में अगर आए तो विद्यार्थी बन के आए, और आचार्य सांदीपनि के आश्रम में उनने शिक्षा ग्रहण की। और शिक्षा भी कितने प्रकार की, 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण और 4 वेद, सभी प्रकार की शिक्षा। ये हमको विश्वास दिलाती है कि बालक तो हर एक के घर में होता है, लेकिन बालक की शिक्षा दीक्षा का प्रबंध करना ये भी बहुत जरूरी है। और शिक्षा में भी वो शिक्षा जो जीवन भर याद रहे। इसलिए भगवान कृष्ण ने जो शिक्षा ग्रहण करी, वो सबसे कठिन काल में
जब कौरव और पांडवों का युद्ध हो रहा है, चारों तरफ युद्ध के बादल मंडरा रहे हो, ऐसे में अपनी शिक्षा के दृष्टि से जो उनने ग्रहण किया वो गीता के 18 अध्याय में पूरी कर्म प्रधान जीवन की शिक्षा भगवान श्रीमद् गीता के रूप में हम सबके सामने छोड़ के जाते हैं, जिससे आज भी दुनिया के कोई स्वतंत्रता सेनानी, हमारे परम पूज्य महात्मा गांधी जीवन में प्रत्येक कर्म की शिक्षा भगवत गीता से प्राप्त करते हैं। गीता आदर्श रूप में सबके बीच जानी जाती है और यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें नरेंद्र मोदी जी का, जो आने वाले विदेशी मेहमानों को हमारे गीता के पवित्र ग्रंथ दे करके भारत की विशेषताओं से परिचित कराते हैं। मुझे इस बात का आनंद है, ये इंदौर में विनम्रता के परिचायक भगवान कृष्ण कैसे होते हैं, ये उदाहरण है। ये जाना पाव नामक स्थान मध्य प्रदेश में इंदौर में, क्या जाना पाव में भगवान परशुराम जी से विनम्रता के बलबूते पे सुदर्शन चक्र प्राप्त करते हैं और भगवान अपने आचार्य सांदीपनि के बेटे को लाने में वो सुदर्शन चक्र के माध्यम से सदैव विजय प्राप्त करते, जीते जी। ये भगवान का विनम्रता का, उनके अपने गुरु को प्रारंभ से सम्मान देने का जो भाव है, उसी प्रकार से गरीबी अमीरी के बीच हर एक की किसी से मित्रता होती है। धन कितना भी आ जाए, लोग धनवान हो जाए, बड़े पद पे पहुंच जाए, लेकिन कभी भी अपने मित्रों को मत भूलो जो आपसे संपर्क पाते हैं। दोस्ती का सबसे बड़ा उदाहरण भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती का है, मित्रता का है। और मित्र को मदद भी करना है तो आप उसके सामने हाथ में पैसे मत रखो, क्योंकि हाथ में सामने रखने से मित्रता की आंखें नीची हो जाएगी। तो अपने मित्र का सम्मान बनाए रखने के लिए मदद भी करो और पीठ पीछे से करो, पीछे से मदद करो और जिंदगी में मित्रता को निभाते रहो। ये भगवान कृष्ण ने दूसरा पाठ पढ़ाया। और वीरता में रुक्मणी हरण के समय हमारी सरकार ने तय किया, जहां जहां भगवान ने लीलाएं की है और उनका कोई इतिहास जुड़ा हुआ है, तो धार के पास अमझेरा वो स्थान है जहां भगवान का रुक्मणी हरण के टाइम रुक्मणी के भाई रुक्मी से युद्ध हुआ। उस स्थान को भी तीर्थ बनाने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। एक एक करके भगवान ने जहाँ शिक्षा ग्रहण करी वो सांदीपनि आश्रम, और शिशुपाल जो उनकी बुआ का लड़का था वो चंदेरी नामक स्थान हमारे शिवपुरी अशोकनगर के पास का है। वहाँ शिशुपाल का जन्म हुआ, उनकी बुआ का लड़का था। तो बुआ के लिए उन्हें भगवान ने कहा कि बुआ ये बहुत गाली बकता है, गंदा बोलता है, लेकिन मैं बुआ बोलती तुम्हारा भाई है, इसको माफ करो। उन्होंने कहा माफ तो करूँगा, लेकिन 100 गलती तक माफ करूँगा, 100 के बाद इसका अपराध क्षमा योग्य नहीं रहेगा। और वो उदाहरण है सबके सामने कि कभी भगवान शंकर ने जैसे जहर पिया, ऐसा कभी अपमान भूले चुकले हो जाए तो अपना बड़ा मन रखो। लगातार कई चीज़ों को अपने साथ ले जाने के लिए थोड़ा सा संयम रखो, लेकिन संयम की सीमा होना चाहिए। जैसे समुद्र के ऊपर पुल बनाने के समय समुद्र के सामने भगवान राम याचना करते हुए प्रेम से मार्ग मांगते रहे, लेकिन उस युग में भी भगवान राम को अगर लगा के अब समुद्र को समझ में नहीं आ रही है तो धनुष ताना और मार्ग मिला। ऐसे ही शिशुपाल की 100 गलती पूरी हुई और भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से अपने सामने अपशब्द बोलने वाले, अन्याय करने वाले व्यक्ति का वध करके धीरता के साथ वीरता भी जरूरी है, ये पराक्रम करके दिखाया। ऐसे कई सारे रहस्य और कई सारी बातें हैं। हमारी सरकार ने इसलिए तय किया है कि हर घर कृष्ण बने, हर माँ यशोदा बने। तो हमारे अपने ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में हर स्थान पर नगरीय निकाय के माध्यम से
गीता भवन की स्थापना की जाएगी। गीता भवन बनाने का काम हमारी सरकार ने निर्णय किया है। गीता भवन बनते ही हमारी धार्मिक सभी प्रकार की गतिविधि चलने के साथ ज्ञान चर्चा, परिचर्चा, साहित्य चर्चा, सब प्रकार के विचार विमर्श के केंद्र ये गीता भवन बनेंगे। और गांवों के अंदर भी अपने यहाँ तो दूध दही की नदियां बहती थी ऐसा माना जाता है, तो कम से कम एक ब्लॉक के अंदर एक